मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर का सेशन 27 के बारे में पढ़ेंगे। ये एक्सेल का प्रैक्टिकल सेशन है, हमारे फर्स्ट सेशन है जिसमें हम एक्सेल के साथ प्रैक्टिकली डेमो करके देखेंगे और इसमें हम कंप्लीट विंडो के बारे में जानेंगे। एमएस एक्सेल की विंडो पे क्या क्या कंटेंट है, किस तरीके से काम होगा, कैसे हम उसे ओपन करेंगे। स्टार्ट बटन में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्लिक किया आप देखेंगे हमारे सामने विंडो अपीयर हुई है। बाय डिफॉल्ट विंडो रोज और कॉलम्स में डिवाइड होके आती है क्योंकि सेपरेट सीट है। जो एक्सेल है हमारा, उसकी वर्कबुक को जब भी आप ओपन करोगे ऑटोमेटिकली 3 वर्कशीट दिखाएगा, 1 2 3। सबसे ऊपर टाइटल बार है, टाइटल बार में उसी तरीके से ऑफिस बटन है, स्टैंडर्ड टूल बार है, उसमें से आप कोई भी टूल बार और ऐड कर सकते हैं। उसके 3 बटन है हमारे। राइट कॉर्नर में मिनिमाइज बटन जो टास्क बार में लेगा, दोबारा क्लिक करोगे मिनिमाइज हो जाएगा। रिस्टोर बटन हाफ साइज करेगा, दोबारा क्लिक करोगे मैक्सिमाइज कर देगा। क्लोज बटन इसे बंद कर देगा। दूसरा तरीका है एक्सेल को ओपन करने के लिए, स्टार्ट में जाएंगे, जो हमारी एक्टिव विंडोज है उनमें एक्सेल दिखाई देगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो भी एक्सेल खुलेगा। तीसरा तरीका है, अगर डेस्कटॉप की विंडो पे आइकन है तो उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, जैसे हमने एमएस वर्ड ओपन किया था। अदरवाइज आप स्टार्ट में जाएंगे, रन में जाएंगे, एक्सेल लिखेंगे EXCEL और आप एंटर करेंगे तो भी आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो अपीयर हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग वे से आपको एक्सेल ओपन करना सिखाया। अब हम जानेंगे कि जो एक्सेल की विंडो हमारे सामने अपीयर हुई है उसके कंटेंट क्या है। मैंने जैसे आपको टाइटल बार बताया, टाइटल बार के नीचे हमारा रिबन है जिसमें सारी टैब्स दी हुई हैं। सभी टैब्स को हम 1 बाय 1 यूज करेंगे। हर टैब्स के ग्रुप दिए हैं, हर ग्रुप्स को भी हम 1 बाय 1 यूज करेंगे। इनमें से कुछ ग्रुप्स हमने एमएस वर्ड में यूज किए थे, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर सा है। उसके नीचे हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है। स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर आपकी सारी फॉर्मेटिंग के बारे में बताया जाता है। जैसे फंक्शन टूल है, उसमें फंक्शन कहाँ कहाँ किस तरीके का फॉर्मूला यूज किया गया। एड्रेस बार के अंदर आपका एड्रेस है। इसके अंदर हमारा रूलर बार नहीं होता क्योंकि हमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें हमारा नेक्स्ट है कॉलम हेडिंग्स है, जिसमें सभी कॉलम्स के नाम दिए हुए हैं, और रो हेडिंग्स है वर्टिकली वे में, तो रो के नंबर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ हमारे जो कॉलम है उनके नाम किस तरीके से दिए, ए से लेकर जेड तक, जेड के बाद ए जेड तक, फिर बी जेड तक, ऐसे XFD पे जाके हमारे सारे कॉलम्स खत्म हो जाते हैं। ऐसे रो हमारी 1 से लेकर 1,48,576 तक प्रोवाइड की गई है। तो इस तरीके से आपने देखा हमारे पास रो और कॉलम में डिवाइड है। लेकिन हम मूव करना चाहते हैं फाइल में, किस तरीके से मूव करेंगे। अगर मैंने सीट ओपन करनी है तो आपकी सीट 1 ओपन है वर्कबुक की, सीट 2 पे क्लिक करेंगे सीट 2 आ जाएगी, सीट 3 पे क्लिक करेंगे सीट 3 आ जाएगी। अब इसके बाद अगर मुझे मूव करना है, ब्लैंक सीट है आपकी, तो जैसे अभी आपने देखा हम फर्स्ट सेल में हैं और कॉलम ए के अंदर है और हर सेल का अपना एड्रेस है। एड्रेस कैसे बनता है, कॉलम का नाम और सेल का नंबर। A1 इस सेल का एड्रेस A1, ऐसे इस सेल का एड्रेस G1, इस सेल का एड्रेस हमारा G15, इस सेल का एड्रेस हमारा D14। तो कॉलम का नाम प्लस में रो नंबर, ऐसे आप देखोगे यहाँ एड्रेस बार में दिखाएगा। तो अगर ब्लैंक सीट हम फर्स्ट में है और लास्ट सेल में आप जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबाइए। आप देखिएगा 1,48,576 आपकी सेल के अंदर आपने क्लिक कर दिया। ऐसे ही आप फर्स्ट सेल में जाना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ अप एरो की दबाइए। लेकिन ये जब भी काम करेगा जिस वक्त आपकी सीट ब्लैंक होगी। अगर सीट पे काम कर रखा होगा तो ब्लैंक एरिया पे ही ये मूव करेगा। अब हम लास्ट कॉलम में जाना चाहते हैं, लास्ट कॉलम हमारा XFD पे खत्म हो जाता है। आप कंट्रोल के साथ राइट एरो की दबाइएगा। देखिए आप XFD 1 के अंदर आए हुए हैं। तो इसके बाद अगर आप फर्स्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की दबा देंगे। तो ये था हमने अपनी मूवमेंट कैसे करना। अब हमारा जूम कैसे है, नीचे आपका देखिएगा स्टेटस बार है। स्टेटस बार के अंदर से आपके नेविगेशन है, नेविगेशन के बाद आपका जूम एरिया है। आप जूम प्लस के निशान पे क्लिक करके इंक्रीज कर सकते हैं। आप देखेंगे जूम इंक्रीज हो रहा है, आप डिक्रीज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम 100 के साइज जूमिंग पे काम करते हैं। तो इस तरीके से आपकी पूरी सीट नजर आती है 100 साइज में। अगर 100 से बड़ा साइज करेंगे तो आपके सेल के साइज इंक्रीज हो जाएंगे।
तो इस तरीके से हम यहाँ काम कर सकते हैं। अब हमने इसके अंदर कुछ भी डाटा फीड करना है, अपनी कोई भी एक सीट बनानी है किसी भी तरीके से। लाइक मैंने बनाया सब्जेक्ट दे देते हैं हम, इस तरीके से हमने ये सीट बनाई। इसमें प्लस पॉइंट क्या है, जैसे मैंने अभी एक के इंटरवल में ये डाटा फीड किया है, तो यहाँ आप दोनों को सिलेक्ट करो, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मोटा प्लस का निशान, अगर कॉर्नर राइट कॉर्नर बिलो राइट कॉर्नर में जाओगे तो पतला प्लस का निशान आएगा और ड्रैग करो। जहां तक आप ड्रैग करोगे नंबर को ऑटो फिल कर देगा उसी के हिसाब से जो आपने फॉलो की हुई है, जो गैपिंग आपने दी है। अब आप नाम फीड करोगे, इस तरीके से हम अपना डेटा फीड करेंगे। अब आप मार्क्स ऐड करते चले जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट सब्जेक्ट के आप ऐड करोगे। वन बाय वन हम ऐसे ही ऐड करते चले जाएंगे। कुछ भी डाटा फीड करना है हमने मेन प्रैक्टिकल करने के लिए। अभी आप देखिएगा इसके अंदर हमारे साथ क्या है, आप किसी भी कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, आप कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा विड्थ है, आपने जितना बड़ा टेक्स्ट है वैसे सिलेक्ट करना, तो यहाँ ले जाके डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितनी उसकी विड्थ थी, टेक्स्ट की कंटेंट था, उतना बड़ा हो जाएगा वो। अगर आप उसको स्टैंडर्ड विड्थ के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये भी जरूरी है हमें। अब हम इसके साथ काम करते हैं। लाइक हमने यहाँ इन सभी वैल्यूज का सम करवाना है, तो आप लिखेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और इस सेल का एड्रेस आपका C2 से डबल कॉलन आपका लास्ट सेल का एड्रेस है G2 और ब्रैकेट बंद करेंगे। आप एंटर करेंगे तो टोटल हो जाएगा। एक तरीका ये है सम करने का। दूसरा तरीका है हम लिखें इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, जहां से जहां तक आपने टोटल करना है उतनी सेल आप सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे। सेम आया। नेक्स्ट है हम फॉर्मूला में जाएंगे, या आपका ऑटो सम में है हमारे पास फॉर्मूला सम का, ऑटोमेटिकली उसने सेलेक्ट कर लिया, एंटर करोगे तो भी सम हो जाएगा। डिपेंडेंसी आप पे है, आप खुद करना चाहते हो या सिस्टम से कराएं। अब कोने में जाओगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पतला प्लस का निशान आएगा तो ऑटोमेटिकली रिफरेंसिंग सेल से सभी के टोटल कर देगा। ऐसे ही हमने एवरेज निकालनी है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे एवरेज ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन वो टोटल को भी इंक्लूड कर रहा। हम उन्हीं सेल को सिलेक्ट करेंगे जिनकी हमने एवरेज निकालनी है। आप एंटर करोगे, एवरेज निकल जाएगी। उस पर क्लिक करोगे, बिलो राइट कॉर्नर में जाओगे तो पतला प्लस का निशान है, ड्रैग करोगे, ऑटोमेटिकली सेल रिफरेंसिंग के माध्यम से सभी का तो एवरेज निकाल देगा। अब एवरेज के अंदर आपका डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज करने हैं तो आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज करने हैं तो राउंड फिगर में आपका डाटा हो जाएगा। तो डिपेंडेंसी आप पे, आप किसी भी तरीके से डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अब हमने ये टेक्स्ट टाइप किया, अब हम होम टैब से इसे यूज करना स्टार्ट करेंगे। मैंने सेलेक्ट किया,
कट कर लिया, सारा टेक्स्ट कट हो गया। लेकिन जब तक मैं इसे पेस्ट नहीं करूंगा तब तक ये वहीं दिखाएगा, आप पेस्ट करोगे, ठीक है। अब मैं इसे फिर सेलेक्ट करूंगा, कॉपी कर लिया। कट और कॉपी में अंतर है, कट में तो कट के एक जगह से दूसरी जगह पे एज इट इज आ गया था, कॉपी में दोनों जगह रहेगा। अब आप पेस्ट कीजिएगा, ठीक है, सेम लोकेशन पे आ गया। उसके बाद आप इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ये हमने MS वर्ड में भी किए थे ऑप्शंस। मैं इसका थोड़ा सा साइज सेट कर लूं। सेम फॉर्मेटिंग मुझे और कहीं भी अप्लाई करनी है। आप फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, आप जितने एरिया पे क्लिक करेंगे उतने पे ही सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा, ठीक है। कहीं भी कर सकते हैं आप, चाहे कॉपी टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हैं, डिपेंडेंसी आप पे। इसके बाद हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, हमारा फॉन्ट फॉर्मेटिंग है। आप सारी फॉर्मेटिंग यहाँ क्लिक करके खोल सकते हैं, पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर आप यहीं से करना चाहते हैं टेक्स्ट की टाइप कीजिए, लाइक मैंने टाइम न्यू रोमन लेना है तो आपने T पे क्लिक किया, टाइम न्यू रोमन, साइज आपने जितना भी, ठीक है, मैंने 12 का साइज चूज किया। बोल्ड से आपका गाढ़ा हो जाएगा, इटैलिक से टेढ़ा हो जाएगा। अंडरलाइन से आप किसी भी प्रकार की नीचे अंडरलाइन ला सकते हैं, सिंगल या डबल। हटाना है 1 बाय 1 क्लिक करेंगे, हटता चला जाएगा। साइज इंक्रीज करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, डिक्रीज करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर कोई भी आप देना चाहें एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट कलर मैंने अभी आपके सामने यहाँ से लिया ही था, आप कितना भी टेक्स्ट सेलेक्ट करके उसे कोई भी कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट देखिएगा, बहुत इंटरेस्टेड है। अगर आपका टॉप सेंटर से किया, आपने लेफ्ट में है, सेंटर से किया, सेंटर सेंटर है, बोथ साइडेड। अभी हमें इसीलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमने साइज सेम ले रखे। अब थोड़ा सा साइज एडजस्ट करेंगे, आपको इजीली दिखेगा क्योंकि उसमें स्पेस नहीं मिल रहा उसको एडजस्ट करने के लिए। कॉलम विड्थ इंक्रीज करेंगे थोड़ा थोड़ा। अब आप देखिएगा जिस भी तरीके से आप इसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। नीचे वाला हो गया, टॉप वाला हो गया, सेंट्रल वाला साइड से, लेफ्ट सेंटर बोथ साइडेड क्योंकि सेंटर है, राइट। तो हम रखते क्या है बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट लेफ्ट। लेकिन इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब भी आप नंबर डालोगे वो राइट अलाइनमेंट होंगे और जब भी आप करैक्टर डालोगे वो लेफ्ट अलाइनमेंट होंगे। तो डिपेंडेंसी आप पे है, आप किसी भी तरीके से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग। हमें टेक्स्ट रैप करना, मान लीजिए मुझे यहाँ कुछ डाटा ज़्यादा डालना है तो आप उसे टेक्स्ट रैप में ऑन कर दीजिएगा और जब भी आप इसमें लिखेंगे ठीक है, इस तरीके से आपका वो टेक्स्ट एडजस्ट हो जाएगा। डिपेंड आप पे है, आप रैप करेंगे, मर्ज करना है। आप दो सेल को अगर मर्ज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका डाटा, पहले ही कह दिया कि एक का डाटा बचेगा, दूसरे का बचेगा नहीं। तो दो को हम ब्लैंक को मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूँ जिसमें डाटा नहीं है, तो दो सेल आपकी मर्ज हो जाएंगी। मान लीजिए मैंने यहाँ प्रैक्टिकल के नंबर डालने हैं या आपके किसी सब्जेक्ट के नंबर डालने हैं, उसमें प्रैक्टिकल अलग है, थ्योरी अलग है। तो आप सब्जेक्ट का नाम यहाँ डालेंगे, थ्योरी प्रैक्टिकल यहाँ डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको हम अनमर्ज भी कर सकते हैं, दोबारा क्लिक करोगे अनमर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ कर देता तो डेटा खराब हो जाता, दिक्कत आती थी। अब हमारा जो नंबर सिस्टम है वो जर्नल ले रखा हमने। मैं ये चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जनरल नंबर सिस्टम है, आप न्यूमेरिकल नंबर सिस्टम लेंगे, ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे होंगे करेंसी नंबर सिस्टम लेंगे, ठीक है। कई बार हमारी ज़रूरत आन पड़ती है कि मैं कोई भी बड़ी फिगर लिखता हूँ, मैंने बड़ा कॉलम ले रखा लाइक दिस और मैं इन्हें यहाँ आधार कार्ड नंबर डाला, जैसे ही एंटर किया उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो इस कंडीशन में हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, जितने तक मुझे वो वैल्यू डालनी है उतने तक सिलेक्ट करोगे और आप नंबर सिस्टम में जाएंगे, टेक्स्ट नंबर सिस्टम आप फॉलो करोगे। अब आप कितनी बड़ी डिजिट की वैल्यू यहाँ पुट करा सकते हैं,
जैसे आप एंटर करेंगे तो वो वैल्यू एज इट इज रह जाएगी, चेंज नहीं होगी, कितनी भी बड़ी आप वैल्यू पुट कराएंगे। तो इस तरीके से हम इसमें जो नंबर सिस्टम है वो बहुत बार सेट करते हैं। उसके बाद ये वही निशान है, सिंबल है नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये आप डायरेक्ट सिंबल से, जैसे डॉलर का निशान लेके आना है आपने, ला सकते हैं। आपके ये करेंसी सिंबल हैं। परसेंटेज लेना है आपने, कोमा लेना है आपने, डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज डिक्रीज करने हैं। अब हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आप किसी भी प्रकार की कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, वो वैल्यू के हिसाब से लगेगी। डिपेंडेंसी आप पे है, आप कौन सी कंडीशन पे कितनी वैल्यू की लगाना चाहते हैं। देखिएगा आपके सामने अलग अलग वैल्यू के हिसाब से लग रही है। तो जो उससे बड़ी वैल्यू है उनकी अलग फॉर्मेटिंग है, जो छोटी वैल्यू है वो इस तरीके से इसमें एक रूल अप्लाई किया जाता है। अगर आपने न्यू रूल आपने बनाने हैं और सारे रूल क्लियर करने हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं अपना रूल, और अपना बनाना तो आप अपना रूल भी यहाँ बना सकते हैं। टेबल के फॉर्मेट बहुत तरह की फॉर्मेटिंग टेबल दी हुई है, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अंडू कर लेंगे हम। आप सेल फॉर्मेटिंग में जाके कोई भी स्टाइल फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, डिपेंडेंसी आप पे है, आप उसी तरीके से दर्शाएगा। उसके बाद हमने मेन चीज जो थी इंसर्ट सेल करनी है। कहीं भी आप एक सेल इंसर्ट कराएंगे टेक्स्ट एडजस्ट हो जाएगा। आपने देखा एडजस्ट हो गया, अंडो करेंगे। आप रो इंसर्ट करा सकते हैं, एक लाइन आ जाएगी, अंडू करेंगे, कंट्रोल जेड से वापस आ जाते हैं। कॉलम लेना, आपका कॉलम आ जाएगा। आपने अगर एक सीट लेके आनी है तो यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो वर्कशीट हो जाएंगी। बाय डिफॉल्ट 4th वर्कशीट यहाँ आएगी, हम इसे ड्रैग कर सकते हैं, उठा के लास्ट में रखेंगे। आप यहाँ से भी ले सकते हैं वर्कशीट, देखो इंक्रीज होगी। वर्कशीट नंबर 1 पे हम काम कर रहे थे। उसके बाद आपने डिलीट करना है, आप एक सेल डिलीट करेंगे, आपकी सेल डिलीट हो जाएगी। वापिस लेके आएंगे, आ जाएगी। कॉलम डिलीट कर, रो डिलीट करेंगे, एक रो डिलीट हो जाएगी। कॉलम डिलीट करेंगे, आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। वापिस लेके आएंगे। देन अगर आपने सीट डिलीट कर दी तो सीट वापस नहीं आएगी, आपकी सीट परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। लाइक मैं 5 नंबर सीट ब्लैंक है हमारी, मैं उसको डिलीट करना चाहूँगा। अब डिलीट सीट करेंगे, आप देखो 5 नंबर सीट चली गई। अभी 4 नंबर एक्टिवेट सीट डिलीट होगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मेटिंग मैंने सेलेक्ट किया, आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिसमें रो की हाइट इंक्रीज करनी है। मैंने कर दिया यहाँ आपका 17, सभी रोज की हाइट सेम हो जाएगी। ठीक है। अगर आपने डिफॉल्ट रो हाइट जानना है तो आप देखिएगा ऑटो फिट हो जाएगा रो के अकॉर्डिंग। $15.75 हमारी होगी। अब आपकी कॉलम विड्थ आपने चेंज करनी है। मैंने जैसे 20 की ले ली। आप देखेंगे 8.43 के अकॉर्डिंग ये सेट करेगा। फिट टू कंटेंट कर दिया, लेकिन आपने डिफॉल्ट सेटिंग जानना है। ठीक है, 8.43 है। आप 8.43 ये अप्लाई नहीं करेगा, हमने देनी है 8.43। ये डिफॉल्ट है आपकी कॉलम की विड्थ, वो 15.75 थी। पुराने वर्जन में 12.75 थी। ऐसे ही हाइड करनी है हमने, रो वाइज डेटा हाइड हो गया। तो आप देखेंगे 1 से 11 रोज हाइड हैं, अनहाइड नहीं होगी। यहीं से आप अनहाइड कर सकते हैं, अनहाइड रोज। ऐसे कॉलम वाइज आप डेटा को हाइड कर सकते हैं, हाइड कॉलम्स। कुछ डेटा इंपॉर्टेंट आप छुपा सकते हैं, आप अनहाइड करेंगे, अनहाइड कॉलम्स। ऐसे ही आप अपनी सीट नंबर 1 को हाइड कर सकते हैं, हाइड सीट। हाइड सीट, आपकी सीट नंबर 1 हाइड होगी है। अनहाइड करेंगे आपकी, अनहाइड सीट नंबर 1। जितनी भी हाइड होंगी यहाँ लिस्ट आ जाएगी, जैसे सीट नंबर 1 अनहाइड करनी है। तो इस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं। सीट का नाम चेंज करना है, रीनेम करना है। जैसे मैंने कह दिया 1, नाम चेंज हो गया। आप बाय डिफॉल्ट डबल क्लिक करके भी सीट का नाम चेंज कर सकते हैं। सीट 1 था, सीट 1। ठीक है, एज इट इज नाम रखा गया आपका। उसके बाद है आपका मूव टू कॉपी सीट करना है। मैं सीट 1 को लास्ट में लेके जाना चाहता हूँ। ओके, आप देखोगे लास्ट में आ गई। यहाँ से भी उठा के हम सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। 1 मिड में लेके आनी है, 2 और 3 के मिड में आ जाएगी।
डिपेंडेंसी आप पे है, आप कैसे एडजस्ट करते हैं। देन उसके बाद है हमारे टैब्स में कलर सेट करोगे तो जब भी आप टैब की प्रेस करेंगे, प्रोटेक्ट शीट आपकी सीट प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करेगी। यूजर नेम और पासवर्ड हम दे देंगे, एक्सेस नहीं होगा। ओके करेंगे, देन उसी को कंफर्म करेंगे पासवर्ड को। अगर पासवर्ड भूल गए तो सीट में काम नहीं होगा, ठीक है, आपका कोई भी की काम नहीं करेगी। अनप्रोटेक्ट करनी है हमने सीट, अनप्रोटेक्ट सीट, पासवर्ड सेम रखना है। अगर पासवर्ड भूल गए तो ये ओपन नहीं हो पाएगी, अब आपका काम हो जाएगा। उसके बाद हम लॉक कर सकते हैं सेल को। सेल फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो ये सारी फॉर्मेटिंग 1 बाय 1 आएगी। नंबर सिस्टम, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन एक ही साथ आ जाता है सारा। उसके बाद है हमने ऑटो फिल की जैसे ऑप्शंस के बारे में जानना था। ऑटोमेटिकली मैंने कोई भी नंबर लिखा, आप फिल कराना चाहते हैं, ऑटो फिल में जाएंगे, ठीक है। यहाँ से तो हमने फॉर्मूले लिए थे, आप फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। डाउन करेंगे, नीचे आ गया, राइट की साइड में आप फिल कर देंगे जितने एरिया में, राइट पे क्लिक करेंगे। सेम चीज़ अगर हम लेफ्ट पे सिलेक्ट करेंगे तो लेफ्ट पे क्लिक करोगे तो आप लेफ्ट में आप अप की साइड लेके जाओगे, जहाँ तक आपने सेलेक्ट किया है अप फिल कर देगा। तो ये था हमारा ऑटो फिल ऑप्शंस। इसके बाद इसमें हमारी सीरीज होती है, लाइक हमने कोई भी सीरीज बना दी, सिलेक्ट किया, नीचे तक लेके आए, फिल में जाएंगे, आपका सीरीज ऑप्शन है, ठीक है। आपकी कॉलमनर सीरीज है, 1 1 का गैप है, मैंने कहा 3 3 का गैप कर दे, ओके, आप देख रहे होगे। ऐसे ही आप अगर ग्रोथ सीरीज बनाते हैं, 2 के बाद हमने 4 लिया तो आप देख रहे होंगे वैल्यू वाइज ग्रोथ किया, ठीक है। आप सीरीज में जाइएगा, आप ग्रोथ सीरीज कीजिएगा और कैपेबिलिटी 3 की रख दीजिएगा, तो 3 वाइज ग्रोथ करेगा। 2 3 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 54 3 जा 162, ऐसे 3 की ग्रोथ में दिखाएगा। नेक्स्ट है हमारा जस्टिफाई। जस्टिफाई के अंदर जैसे आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा, बाहर क्लिक किया, हमने इसको सिलेक्ट किया, जस्टिफाई पे क्लिक कर दिया, तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जितना सिलेक्ट सेट हो सकता है, जितने कॉलम्स के अंदर, उतने में अपने आप सेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लियर। क्लियर के अंदर ऑल क्लियर, सब कुछ साफ हो जाएगा। एक स्टेप बैक करते हैं, अनडू। क्लियर फॉर्मेटिंग हट जाएगी, नॉर्मल टेक्स्ट में हो जाएगा, अनडू। क्लियर कंटेंट्स, टेक्स्ट हट जाएगा, लेकिन फॉर्मेटिंग अब भी है, जब भी आप लिखोगे एज इट इज आ जाएगा। और क्लियर कमेंट्स, अगर हमने कमेंट डाल रखे तो वो भी यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। अभी हमने इस पे कमेंट डाले नहीं है। देन हम टेक्स्ट को सॉर्ट करेंगे, डेटा सॉर्ट में जाके, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑलरेडी है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, हो गया। कस्टम सॉर्ट में हम अपने अकॉर्डिंग जान सकते हैं, मैं सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, नेम के अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, वो डिपेंडेंसी आप पे है। जैसे मैं नेम के अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ और A to Z करना चाहता हूँ, आप देखिएगा सीरियल नंबर ऊपर नीचे इसीलिए हो गया, वो असेंडिंग ऑर्डर में नाम के अकॉर्डिंग किया। आप किसी के अकॉर्डिंग भी करा सकते हैं, बाई डिफॉल्ट मैंने नंबर सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है। इसके बाद हमारा इसमें फिल्टर है, आप ऑटोमेटिकली फिल्टर कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि इंग्लिश में 76 मार्क्स कितने बच्चों के आए। ऑल सेलेक्ट को हटा के आप एक को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ये दिखाओ इंग्लिश के अकॉर्डिंग। जहाँ से सॉर्ट किया उसके आगे आपका फिल्टर का निशान आ जाएगा। आप ऑल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और फिल्टर आप हटा सकते हैं। उसके बाद हमारा फाइंड रिप्लेस गो टू, आप कहीं भी क्लिक करेंगे। फाइंड में आपने कुछ भी ढूंढना है, लाइक मैंने एक वैल्यू ढूंढनी है 76 जिसमें ग्रेस मार्क्स देने की प्रोविजन है, आप फाइंड करेंगे, जहाँ जहाँ भी वो वैल्यू है बता देगा। रिप्लेस करनी है, आप चाहते हैं 76 को आप 5 नंबर की ग्रेस देके 81 करना चाहते हैं, 81 सॉरी,
तो आप जैसे ही रिप्लेस ऑल करेंगे तो हर जगह पे 76 की जगह 81 हो जाएगा। ऑटोमेटिकली फॉर्मूला भी अपने आप सेट हो जाएगा जितने भी फॉर्मूला आपने यूज़ किए हुए हैं। तो इस तरीके से गो टू स्पेशल में हम कोई भी एक सेल का एड्रेस दें, लाइक मुझे जाना है G6 पे जाना है, ओके करोगे तो G6 पे ऑटोमेटिकली कर्सर रहेगा। तो इस तरीके से ये हमने होम टैब यूज़ किया है, एक्सेल से काम करके देखा है। कुछ चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, प्रैक्टिकली हम करेंगे तो डे टू डे हमें एक्सेल से अच्छा फैमिलियर हो जाएंगे और एक्सेल हम काफ़ी जगह ऑफिशियल भी अनऑफिशियल पर्सनल यूज में भी यूज़ करते हैं। थैंक यू।